Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the fourth chapter of Understanding Self, Semester 3, and I would like to remind you that Prep Classes Academy is soon starting its OTET and CTET coaching in the institution itself. The detail is on the screen. Self in relation to profession. Self-critical awareness of teaching competency refers to a teacher's reflective ability to honestly evaluate their own teaching practice, skills and impact on students' learning. हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि टीचर का रोल क्या है बच्चों को पढ़ाने का, किस तरीके से उनको एसेस करते हैं, उनका CCE कैसे करते हैं. बट आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ इन रिलेशन टू प्रोफेशन. टीचर इज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ अबाउट हिज और हर ओन प्रोफेशन. तो किस तरीके से एक टीचर रिफ्लेक्ट करता है अपने खुद के टीचिंग एबिलिटी को, वो खुद अपने टीचिंग एबिलिटी को किस तरीके से देखता है. क्या उन्हें लगता है कि नहीं मैं अच्छे से मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्किल अच्छा है, मेरा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है या नहीं. तो उस पूरे टीचर्स का जो आउटलुक है खुद के प्रोफेशन के ऊपर, उसके बारे में वील डिस्कस. सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी. अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी. Teaching competency involves a combination of knowledge, skill, value and attitude that enables a teacher to facilitate effective learning. जिसमें आ जाता है सब्जेक्ट नॉलेज. मतलब टीचर को अपने खुद के टीचिंग कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए. अगर वो एक टीचर है तो उसमें क्या क्या चीज़ है जो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट का नॉलेज होना उनको बहुत ज़रूरी है. पेडागोजिकल स्किल्स उनको आना ज़रूरी है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से समझाना है. क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन उनका अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए एंड एडेप्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी आना चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्टिवली ऑन वंस टीचिंग प्रैक्टिस. टीचिंग प्रैक्टिस कैसा है वो पता चलता है. स्ट्रेंथ क्या है, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो पता चलता है. फीडबैक एक्सेप्ट करना पड़ता है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स आउटकम. स्टूडेंट के आउटकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को लेना बहुत ज़रूरी है. एंगेज इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. और अपने प्रोफेशन को कंटिन्यूसली कैसे डेवलप करना है वो तभी हो सकता है जब टीचर ये सब चीज़ों पे अपना फोकस डाले. मेथड ऑफ डेवलपिंग सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस. रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग. मतलब एक रिकॉर्ड रखना. टीचर अपना एक रिकॉर्ड रख सकता है कि स्टूडेंट का रिएक्शन क्या था, क्या मेरे इस पर्टिकुलर मेथड से बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हुआ, क्या बच्चे समझ पाए. उस तरीके से एक जर्नल करना. पीयर ऑब्जर्वेशन करना. अपने कलीग्स को जैसे इनवाइट कर लिया और उनको बोला कि आप ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या गलती कर रही हूँ मैं. स्टूडेंट का फीडबैक लेके वीडियो रिकॉर्ड करके क्लास को, फिर उसके बाद खुद वीडियो देख के ये देखना कि उसमें क्या गलती हो रही है या फिर क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपना थ्रू ट्रेनिंग. एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या है? आफ्टर रिव्यूइंग माई रिसेंट लेसन ऑन फ्रैक्शन आई रियलाइज दैट माई एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वॉज टू फास्ट एंड नॉट स्कैफोल्डिंग वेल फॉर ऑल लर्नर्स. मतलब ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि सोचो मैंने फ्रैक्शन पढ़ा है, फिर मैंने अपना वीडियो जब देखा मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक टॉपिक है जो फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो मैंने बहुत ही जल्दी पढ़ा दिया और बच्चों को उसके बारे में पूछने का मौका नहीं दिया ना. उनसे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस ओपन एंडेड पूछे कि वो कुछ आंसर्स दें और मुझे समझ आए कि वो समझ पाए या नहीं समझ पाए. तो इस तरीके से मैंने क्या समझा कि नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कवर द सेम टॉपिक अगेन. बेनिफिट क्या है इसका? टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़ता है, ग्रोथ माइंडसेट रहता है, स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशन होता है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको सपोर्ट करता है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहता है. इसलिए टीचर को ये हर चीज़ पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है. कल को अगर बच्चों का मार्क्स खराब आए तो बच्चे टीचर ये ना बोले कि आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस. वाई? टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. यू हैव टू सी कि आपके टीचिंग मेथड में आपको क्या चेंज करना है कि एक बच्चा अच्छा करे. एज ए टीचर का रोल ये नहीं है कि क्लास में अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है कैसे वो 100% लाए. टीचर का रोल ये है जो स्लो लर्नर्स हैं उनको किस तरीके से ऊपर बढ़ाए, कैसे उनको और एनकरेज करे और किस तरीके से पढ़ाए कि उनको समझ आए. अगर उनको समझ आ गया मतलब एज ए टीचर यू हैव डन योर जॉब. एरियाज आई एम एक्टिवली इम्प्रूविंग. एग्जाम्पल है यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट मोर इफेक्टिवली, इंटीग्रेटिंग मोर स्टूडेंट लेड एक्टिविटी. ये सब करने से, टीचर टॉक टाइम रिड्यूस करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. कमिटमेंट टू ग्रोथ. बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज़ नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव. हमेशा जैसे मैंने अभी बोला नेगेटिव नहीं लेना है उसको, बट बीइंग ऑनेस्ट एंड प्रोएक्टिव. It is an essential part of becoming a reflective practitioner who constantly seek to align teaching methods with students' needs and educational goal. जैसा मैंने अभी आपको बोला, टीचर को ये नहीं देखना है कि शिट
मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, या फिर मेरे वजह से ऐसा हुआ, या फिर सब मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूव करूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा एनहेंस करें, उनका जो रिज़ल्ट है उनका और अच्छा है। तो उस तरीके से उसको एज अ पॉजिटिव वे देखना है, उनका खुद का ग्रोथ होता है उसमें टीचर्स का। अब सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी, पहला है कमिटमेंट। आई एम कमिटेड टू द एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऐसा एक रोल होना चाहिए टीचर का। आई कंसिस्टेंटली स्ट्राइव टू क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट माई टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू सूट डाइवर्स नीड्स. However, I recognize that sustaining energy and motivation during high stress periods जैसे एग्जाम्स के टाइम में can affect consistency. I aim to develop better work-life balance strategies to maintain long-term commitment without burnout. मतलब कमिटमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों के डेवलपमेंट में हमारा फोकस रहना चाहिए। हमें पता है कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे कितने स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया, I have a strong grasp of the subject matter and stay updated through ongoing learning and curriculum. आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, मैंने इसको समझाने के लिए आई करके दिया है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना यू कैन राइट इन अ जनरल इंग्लिश कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया मीन्स द टीचर शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड स्टे अपडेटेड थ्रू ऑनगोइंग लर्निंग एंड करिकुलम. कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकती हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट को, अगर वो जितना क्लियर रहेंगी खुद टॉपिक में, उतने कॉन्फिडेंटली वो समझा भी सकती हैं और बच्चों के क्वेश्चंस को रिप्लाई भी कर सकती हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना है, अगर कोई ट्रॉमा है, कोई लड़ाई होता है, उसको कैसे मैनेज करना है. क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास में कितना क्रिएटिवली आप कुछ काम करते हो, कोई एक नया टूल लेकर आ गए पढ़ाने के लिए बच्चों को, ताकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों. एक्सपेरिमेंटिंग किया और इस तरीके से ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करना, दीज आर ऑल क्रिएटिव थिंकिंग. लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना है, बच्चों के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है. पर्सनल इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब खुद इफेक्टिव होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना चाहिए. कम्युनिकेशन आपका बच्चों के साथ बहुत इंप्रूव्ड रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए. नाउ कंक्लूजन क्या है? दिस सेल्फ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन रिवील्स स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रोफेशनल एथिक्स. तो इससे क्या होता है, जो गोल होता है वो ईजिली हम लोग अक्वायर कर सकते हैं एज अ टीचर. तो मैंने ये सब फर्स्ट पर्सन में समझाया ताकि आपको समझ आए कि दैट बीइंग अ टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल लाइक दिस, बट यू कैन यूज़ इट इन सेकेंड एज वेल, या फिर सेकेंड पर्सन में लिखो या फर्स्ट पर्सन में लिखो, डजेंट मैटर. सब्जेक्ट मैटर एंड द रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इन टीचिंग. सब्जेक्ट मैटर होता क्या है? सब्जेक्ट मैटर होता है कंटेंट क्या है उस पढ़ाई का, जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, फैक्ट्स क्या है, कोर क्या है, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब जाना, ये सब आता है सब्जेक्ट मैटर में. Subject matter is not just a list of topics, it encompasses the structure of the discipline, how knowledge is developed and how it connects to real world. What is subject matter knowledge? Subject matter knowledge या SMK क्या होता है? Subject matter knowledge is the teacher's deep understanding of the content they teach, जिसमें फैक्चुअल नॉलेज होते हैं. अभी मैं पॉवर्टी पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि आज मैंने क्लास में पॉवर्टी बता दिया, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बता दिया, रीज़न फॉर पॉवर्टी बता दिया, बट उसके फैक्चुअल नॉलेज कितना इंक्रीज़ हो रहा है. रिसेंट इकोनॉमिक में अगर देखा जाए तो पॉवर्टी का, कितने लोग पॉवर्टी में हैं, पॉवर्टी के क्या नए नए स्कीम्स आए हैं, फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि वाई एंड हाउ, देन उसके बाद करिकुलर नॉलेज कि किस तरीके से आपको किस लेवल में किस तरीके से पढ़ाना है वो. तो एक फैक्चुअल और सब कुछ सारा नॉलेज, उसका डीप नॉलेज होना इज़ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज. रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इन टीचिंग. अगर एक टीचर को एक पर्टिकुलर टॉपिक का, जो भी वो पढ़ाने वाले हैं, सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाले हैं, उसका डीप नॉलेज हो, तो वो टीचर क्लास में बहुत अच्छे से बिना किसी हेजिटेशन के पढ़ा सकता है. तो रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या है? वो इम्प्रूव करता है क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस टीचर्स में. टीचर अडेप्ट कर लेता है टीचिंग बड़े आराम से, क्योंकि उनको डीप नॉलेज होता है. वो बच्चों को बहुत अच्छे से लेसन पढ़ा सकते हैं और मल्टीपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. सपोर्ट्स इफेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड असेसमेंट. क्वेश्चंस भी जो टीचर पूछेंगे दैट विल बी इफेक्टिव. फिर लिंक्स कंटेंट अक्रॉस टॉपिक एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल भी टीचर दे पाएगा, क्योंकि उनको खुद को बहुत क्लियर है वो टॉपिक. एनहांसेस करिकुलम प्लानिंग. अ वेल इन्फॉर्म्ड टीचर कैन सीक्वेंस लेसन लॉजिकली. जिनको वेल इन्फॉर्म्ड जो है कि इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये है, इस चैप्टर में ये है, तो वो उनको बहुत ही लॉजिकली सीक्वेंस कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे पढ़ाना है. एंड प्रमोट स्टूडेंट्स अचीवमेंट. रिस्क ऑफ वीक सब्जेक्ट मैटर. सोचो आपको सब्जेक्ट मैटर का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा? कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन होगा, बच्चों का पुअर रिस्पॉन्स होगा, टेक्स्ट बुक में बच्चे रोट लर्निंग करना शुरू कर देंगे,
कुछ भी मिसकंसेप्शन डिटेक्ट नहीं कर पाओगे या करेक्शन नहीं कर पाओगे, और स्टूडेंट का एंगेजमेंट और अचीवमेंट बहुत कम हो जाए. एग्जाम्पल, इन अ साइंस क्लास अ टीचर विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज ऑन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ओनली एक्सप्लेन द प्रोसेस बट ऑल्सो रिलेट इट टू रियल लाइफ इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ask probing question, use diagrams effectively and address students misconceptions कि plants get food from soil with accurate and accessible explanation. ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ, बच्चों को पढ़ने में ईजी होता है. बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके वैरायटी ऑफ आंसर्स विद फुल लिंक विद द रियल वर्ल्ड करके जो टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं. प्रोफेशनल स्किल्स इन टुडेज़ टीचर, जो आज के टीचर्स हैं उनमें प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या हैं. एडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी फास्ट सब कुछ चेंज हो रहा है. जो भी आता है उनको उसको अडेप्ट करना है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो एकेडमिक हो. कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. उनको टीम प्लेयर होना ज़रूरी है. टीचर जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना बहुत ज़रूरी है. एंड कंटिन्यूस लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम, हर डेकेड में सब कुछ चेंज होता रहता है. हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूस लर्नर होना बहुत ज़रूरी है. इमेजिनेटिव होना चाहिए, उनको अच्छे से इमेजिन कर पाए. लीडरशिप क्वालिटी, उनको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए. इनोवेशन उनमें होना चाहिए, कैसे क्या नए टूल्स यूज़ करने हैं, नए मेथड्स यूज़ करने हैं. एंड कमिटमेंट, एज अ टीचर शी हैज़ टू हैज़ दैट कमिटमेंट कि वो क्लास को किस तरीके से फेस करेंगी, कैसे पढ़ाएंगी, कैसे उनको चैलेंजिंग बनाएंगी. नेक्स्ट है एबिलिटी टू मैनेज ऑनलाइन रेपुटेशन. आजकल डिजिटल हो गया सब कुछ, तो उस तरीके से उनको कैसे मैनेज करना है. नॉट ओनली दैट, दिस इंक्लूड्स यूजिंग सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट प्राइवेसी एंड मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट बाउंड्री. एबिलिटी टू एंगेज, उनको एंगेज करना लर्निंग में एंड मोटिवेशन में, और टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना. नोइंग व्हेन टू अनप्लग, इसका मतलब है अ मॉडर्न टीचर बैलेंसेस डिजिटल कनेक्टिविटी एंड वेलबींग. ये नहीं कि डिजिटल किया तो पूरा डिजिटल ही कर दिया. उनको पता है कि कब उससे डिस्कनेक्ट होना है, कब उससे कनेक्ट होना है. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डिजिटल वे में पढ़ाना है, इस टॉपिक को मुझे डिजिटल वे में नहीं पढ़ाना है. तो वो जो है कंप्लीट बैलेंस टीचर को पता होना चाहिए. टीचर्स के अंदर एबिलिटी टू एम्पावर होना चाहिए, एंड वो इस तरीके से एम्पावर करें कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कैसे स्टूडेंट्स अपना वॉइस दे, अपने ओपिनियन दें, उनको कैसे इनकरेजमेंट हो, ये सब टीचर के अंदर होना चाहिए. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीचिंग में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों चाहिए, ताकि जब एक्सचेंज हो, जब बातें एक्सचेंज हो, जब कंटेक्स्ट हो एक्सचेंज हो, जब एजुकेशन के टाइम पे पढ़ाई एक्सचेंज हो, उसका रिजल्ट जो है उसमें कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें कुछ भी गैप ना हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड्स एंड फीडबैक. कोलैबोरेशन होता है. द लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ रिस्पेक्टफुल एंड एंगेजिंग. तो इसलिए वर्बल नॉन वर्बल कोई भी कम्युनिकेशन हो, इट शुड बी वेरी गुड विद अलॉन्ग विद बॉडी लैंग्वेज, राइटिंग एंड लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों चाहिए टीचिंग में, ताकि बच्चों के साथ ट्रस्ट एंड रैपो बना रहे, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो, क्लासरूम अच्छे से मैनेज हो पाए, डिसिप्लिन रहे बच्चे, क्लैरिटी हो इंस्ट्रक्शन का, कोलैबोरेटिव टीम वर्क हो एंड इंक्लूसिव हो. 7 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. पहला है सेंडर. आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. सेंडर वो है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए रहता है, जैसे टीचर इज़ अ सेंडर. अ टीचर प्रिपेयरिंग टू एक्सप्लेन अ न्यू कॉन्सेप्ट इज़ अ सेंडर. फिर होता है मैसेज, कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कुछ भी एक मैथ्स का प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेगा, दैट इज़ मैसेजिंग. फिर होता है एनकोडिंग, यानी डायग्राम्स यूज़ करना, एनालॉग्स यूज़ करना बच्चों को समझाने के लिए. फिर एक होता है चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड. जैसे टीचर ने क्या यूज़ किया, वाइट बोर्ड यूज़ किया, प्रोजेक्टर यूज़ किया या गूगल क्लासरूम यूज़ किया, दैट इज चैनल. देन वी हैव रिसीवर, यानी स्टूडेंट्स आर द रिसीवर बिकॉज दे आर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. देन डी कोडिंग, स्टूडेंट समझ जाता है जब उसको कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उस सेंस को when द एंटायर क्लास स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, इट इज़ कॉल्ड डी कोडिंग. एंड फाइनली फीडबैक कैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर्स देते हैं, दे शो नॉन वर्बल साइंस ऑफ कन्फ्यूजन और अंडरस्टैंडिंग. नाउ स्टेप्स इन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. कैसे हो सकता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव. प्रिपरेशन एंड प्लानिंग. बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट. Present your message in a logical and structured way and tailor your message based on age, background and learning level of students. ये सब कंसिडर करके टीचर को एक प्लानिंग जो है वो अच्छे से करना ज़रूरी है, और इसी तरीके से उनको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए. क्लियर एंड कॉन्सेस मैसेज.
जो मैसेज वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जैर्गन्स यूज़ नहीं करने हैं, जैर्गन मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ईजी वे में बोलना है कि बच्चे समझ पाएँ। एक्टिव लिसनिंग होना ज़रूरी है, आई कॉन्टैक्ट बच्चों के साथ बनाना, फिर इस तरीके से बात करना कि एक ऑरेटर कैसे बात करता है कि सब लोग सुनते हैं, तो उस तरीके से क्लियरली बात करना। यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स यूज़ करना, एक्सप्रेशन यूज़ करना एंड पोस्चर्स यूज़ करना, बातों के साथ ये सब भी बहुत ज़रूरी है। एंड एनकरेज इंटरेक्शन, कैसे? थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चन, फीडबैक दे के, फीडबैक मांग के, इस तरीके से। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, कैसे करेंगे चेक अंडरस्टैंडिंग? बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स, उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना और फिर उनसे जानना कि उनको कितना समझ आया। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्रेज करना एफर्ट एंड गाइड इम्प्रूवमेंट, क्या इंप्रूव करना है बच्चों में उनको बताना, और पॉइंट आउट व्हाट वाज डन वेल एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अडेप्ट एंड इम्प्रूव, learn from others perspective, that is regularly assess what work and what didn't work. If something isn't effective, try a new approach on strategy. Importance of communication skill for students, उनको क्यों चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल? ताकि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए व्हेन दे आर टॉकिंग टू समवन, इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल सिचुएशन है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिसनिंग, ये हमेशा याद रखना। स्टूडेंट्स हु आर गुड कम्युनिकेटर आर बेटर लिसनर्स। एनकरेजेस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जब आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप दूसरों के सामने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो तो ऑफकोर्स टीम वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा। प्रिपेयर्स फॉर फ्यूचर करियर, रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट विद अदर्स। लीडरशिप क्वालिटीज बूस्ट करता है। पर्सनल डेवलपमेंट होता है क्योंकि आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपने इमोशंस, आप डिस्कस कर पाते हो अपने ओपिनियंस, आप बोल सकते हो जहाँ आपको बोलना चाहिए। एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, गुड कम्युनिकेशन नॉट ओनली शेयर देयर आइडियाज बट ऑल्सो इवैल्यूएट एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स आइडियाज। दिस एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट हेल्प स्टूडेंट डेवलप रीजनिंग, देन आर्ग्यूमेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। एड्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना। Self-critical awareness and having the right attitude towards students are essential trait for any educator. Below is an explanation of both. What is self-critical awareness? Self-critical awareness is the ability of the teacher to reflect honestly on their own action, decision, strength and area for improvement. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुक में है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों रहना चाहिए? डेमॉन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस, किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा सकते हैं? केयरिंग एंड काइंडनेस शो करके, उनकी बातों को प्यार से सुन के, उनको सपोर्ट ऑफर करके और एक वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट बना के। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस एंड क्लासरूम डिसीजन मेकिंग टू प्रमोट ओनरशिप, स्टूडेंट को एनकरेज करना कि वो भी अपनी बातों को आगे रखें। अलाउइंग देम टू take part in planning group activities or projects and building a partnership in classroom rules and behavior expectation. Sensitively accepting diversity, मतलब इंक्लूसिव टीचिंग जहाँ पे सबको सेम तरीके से सेम नज़र से देखा जाए। फोस्टरिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, अडेप्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट द यूनिक नीड्स, एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल, सारे बच्चों का अलग अलग होता है लर्निंग स्टाइल, तो उसके हिसाब से फोस्टर करना बच्चों को। डिफ्रेंशिएटेड टास्क देना, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट और एनरिचमेंट वेयर नीडेड, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। एनकरेजिंग एटीट्यूड, प्रमोटिंग अ पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट इन स्टूडेंट्स। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचिंग की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए? कमिटमेंट टू स्टूडेंट लर्निंग, एक टीचर को कमिटमेंट रहना चाहिए उनके अंदर कि मुझे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उनको सक्सीड कराना है और उनको चैलेंजेस के साथ लड़ना सिखाना है, उनको सिखाना है कि कैसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर पैशन फॉर द सब्जेक्ट इन टीचिंग, सब्जेक्ट एंड टीचिंग के लिए पैशन कैसे क्रिएट करना है, एंथुजियाज्म एंड लव फॉर द सब्जेक्ट, एक्साइटमेंट कैसे रहेगा। इफ द टीचर इज एबल टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एंड शी इज एबल टू गिव द क्लास एवरीथिंग शी हैज़ by showing lots of teaching aid, by using lot of teaching aid and showing digital board, colorful pictures, दिखा के किस तरीके से बच्चों के अंदर पैशन लाया जाए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, जहाँ पे फीडबैक मिल जाए, बच्चों को पता चल जाए कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती की है। एंड विलिंगनेस टू इवैल्यूएट वंस ओन टीचिंग मेथड, टीचर खुद का भी उससे पता करते हैं कि उनके टीचिंग मेथड में क्या प्रॉब्लम है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको उनके बैकग्राउंड को लेके या किसी कास्ट कल्चर कुछ भी लेके बायस नहीं होना है एंड रिस्पेक्टफुल रहना है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। कोलैबोरेटिव स्पिरिट यानी विलिंगनेस टू वर्क विद कलीग्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी,
प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ एज अ टीचर ही बिहेव करना है, कमिटमेंट रहना चाहिए आपका, दैट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल ग्रोथ ऑफ ऑल द लर्नर्स. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग. क्या क्या फैक्टर्स और टीचर्स के एटीट्यूड को अफेक्ट करता है? पर्सनल मोटिवेशन एंड पैशन. टीचर्स हु आर पैशनेट अबाउट देयर सब्जेक्ट एंड लव टीचिंग टेंड टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन जिनका इंटरेस्ट नहीं है दे विल हैव नेगेटिव आउटलुक. प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन. टीचर का जिनका प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल होगा वो अच्छे टीचिंग मेथड्स एंड इम्प्रूव एटीट्यूड रहेगा, लेकिन इनएडिक्वेट प्रिपरेशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. वर्क एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज. अगर सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्ट करेगा. अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज नहीं है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, तो स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी रहेगा. स्टूडेंट बिहेवियर एंड एंगेजमेंट. कोऑपरेटिव एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट होने से टीचर्स भी इंस्पायर होते हैं, लेकिन डिसरप्टिव बिहेवियर रहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बच्चों का, तो इट डिस्करेजेस टीचर्स टू टीच इन द क्लास. एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो भी नहीं है तो टीचर्स जो है दे गेट डीमोरलाइज्ड. Societal and cultural foster. Respect and value for the teaching profession in society influences teachers' self-esteem. लेकिन लो सोसाइटल रिगार्ड होगा, कल्चरल चैलेंजेस होंगे which can affect the attitude. वर्कलोड एंड स्ट्रेस लेवल. मैनेजेबल वर्कलोड और बैलेंस्ड ड्यूटीज़ अगर होंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन अगर एक्सेसिव वर्क होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अननेसेसरी वर्क होगा, बर्नआउट होगा, इट कॉजेज नेगेटिव एटीट्यूड. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ. टीचर्स को प्रोफेशनल ग्रोथ की भी बहुत ज़रूरत है. अगर उनको ग्रोथ मिलेगा, एडवांसमेंट मिलेगा, देन दे विल गेट मोटिवेटेड. इफ देयर इज अ स्टैग्नेशन इन देयर करियर, ऑफ कोर्स दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड एंड इट विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड. they will be very dissatisfied. Personal life and well-being. Personal health, family support and work-life balance impact teachers' attitude. अगर पर्सनल इशू है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इट विल अफेक्ट देयर टीचिंग एंथुजियाज्म. नाउ नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल. TLM की क्या ज़रूरत है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो 3D मॉडल्स हो सकता है, कुछ भी ऐसा मटेरियल हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाए. पहले क्या था, इट वॉज ओनली चॉक एंड बोर्ड. आजकल क्या है, अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है, जैसे शेप्स, मैथ्स में शेप्स पढ़ाना है, पहले हम लोग बोर्ड में सर्कल भी गोल बनाते थे, स्फीयर भी गोल बनाते थे, बट आजकल क्या बच्चों को मटेरियल्स यूज़ करके दिखाया जाता है. सर्कल बोर्ड पे बना दिया, स्फीयर दिखाने के लिए उनको बॉल ला के दिखाया, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ नॉट सर्कल, दिस इज़ स्फीयर. तो उस तरीके से TLM का क्या ज़रूरत है? इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. 3D मॉडल्स वगैरह देखने से बच्चों को समझ बहुत अच्छे से आता है. स्टूडेंट का एंगेजमेंट और इंटरेस्ट बढ़ता है कि अरे मैम ने कुछ नया टीचिंग एड लाया, लेट अस सी व्हाट शी इज़ टीचिंग टुडे. सपोर्ट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स को वो सपोर्ट करता है. अ मैथ्स टीचर में यूज़ मैनिपुलेटिव काउंटर शेप्स फॉर काइनेस्थेटिक लर्निंग एंड विजुअल डायग्राम्स फॉर विजुअल लर्नर्स. जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करते हैं, बड़े बड़े प्रोट्रैक्टर्स होते हैं, वुडन प्रोट्रैक्टर्स, वुडन स्केल, उसकी मदद से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था. इट्स वेरी आई कैचिंग एंड स्टूडेंट्स गेट एंगेज्ड. इम्प्रूव्स रिटेंशन एंड रिकॉल. बच्चों को याद करने में ईजी होता है. देन प्रमोट्स एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. बच्चे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं. रोल प्ले जब होता है, फ्लैश कार्ड्स होता है जो इंग्लिश में यूज़ होता है, उसकी वजह से उनका वोकैबुलरी भी एक्टिव होता है. इम्प्रूव्स टीचिंग एफिशिएंसी. टीचिंग विद एड ऑफन मेक्स एक्सप्लेनेशन क्लियरर एंड फास्टर. डेवलप्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल. TLM कैन स्टिमुलेट एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. जैसे कि ज्योग्राफी टीचर यूजिंग रियल वर्ल्ड डेटा एंड मैप्स कैन आस्क स्टूडेंट्स टू एनालाइज क्लाइमेट पैटर्न्स. तो स्टूडेंट्स गो बियॉन्ड मेमोराइजेशन एंड अप्लाई देयर लर्निंग. सपोर्ट्स इंक्लूसिव टीचिंग. इंक्लूसिव टीचिंग कैसे होगा? TLM में हमारा ब्रेल बुक्स भी आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आते हैं, तो जो उन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जिनका कुछ डिजेबिलिटीज़ हैं, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. बिल्ड्स क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी. बच्चों में क्यूरियोसिटी रहता है, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आस्किंग स्टूडेंट्स टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ अ ब्रिज इन फिजिक्स क्लास अलाउज देम टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड बी इनोवेटिव. तो इस वजह से दे आर वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट लर्नर्स. नाउ स्ट्रैटेजीज टू शो पर्सनल इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स. कैसे दिखाएं बच्चों को कि हम उन पे पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं? लर्न एंड यूज स्टूडेंट्स नेम. बच्चों का नाम याद रखना, उनको बीच बीच में कॉल आउट करना, जैसे गुड मॉर्निंग आयशा, ग्रेट जॉब ऑन योर असाइनमेंट येस्टरडे, उस तरीके से. ग्रीट करना और उनको रेगुलरली चेक करना, हाउ यू फीलिंग टुडे. जैसे आपको पता है कल उसकी तबीयत खराब थी, कॉलिंग हर आउट और कॉलिंग हिम आउट एंड आस्किंग हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ वाज योर वीकेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स.
गिव इंडिविजुअल फीडबैक, एक इंडिविजुअल फीडबैक देना, जैसे आपने देखा किसी का राइटिंग बहुत अच्छा है, उसको इंडिविजुअली बोल देना, अरे वेरी नाइस, योर राइटिंग इज़ वेरी नाइस। एनकरेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट, उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेके उनको एनकरेज करना। ऑफर हेल्प बियॉन्ड एकेडमिक्स, कभी कभी एकेडमिक के बाहर भी कोई बच्चों का जैसे इमोशनल प्रॉब्लम रहता है, उस चीज़ में भी उनको सपोर्ट करना। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, हैप्पी बर्थडे बोलना या फिर ग्रीट करना किसी स्पेशल चीज़ों के लिए। प्रोवाइड चॉइसेस एंड स्टूडेंट वॉइस, लेट स्टूडेंट्स हैव इनपुट इन क्लास डिसीजन, जैसे वुड यू रैदर प्रेजेंट इन अ ग्रुप और इंडिविजुअली, आई वॉन्ट यू टू फील कंफर्टेबल, उस तरीके से। फॉलो अप ऑन प्रीवियस कन्वर्जेशन, जैसे आपने कल कुछ एक बात किया, बेल बज गया, वो कॉन्वर्जेशन पूरा नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे ट्राई टू फॉलो अप। अटेंड और एक्नॉलेज देयर एक्टिविटी, उनका कोई एक्टिविटी है उसको अटेंड करना, जब वो कुछ एक कॉम्पिटिशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको अटेंड करना। देन अगर नहीं कर पाए देन आस्किंग देम कि आपका कैसा रहा प्रोग्राम, क्या आपका स्पोर्ट्स अच्छा था, क्या आपका कॉम्पिटिशन अच्छा गया। बी अप्रोचेबल एंड रिस्पेक्टफुल, इतने एटलीस्ट आपको एक इस तरीके का टीचर बनना है कि बच्चे ईजिली आपको अप्रोच करें बिना डरे और बिना ये सोचे कि कहीं मैम डांटेंगी तो नहीं, उस टाइप का नहीं होना है। एक्सेसिव फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो नॉट गुड एंड एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अब ये सब मैटर क्यों करता है, बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको एक सेल्फ, जैसे टीचर्स के साथ उनको एक जैसे बोलते हैं अपना वाला फीलिंग आता है, दे आर एबल टू शेयर थिंग्स विच दे कैन नॉट शेयर विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो इसलिए बच्चों के साथ एक वैसा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा लीडर ऑप्शन अवेलेबल टू टीचर्स, इंस्ट्रक्शनल लीडर। इसमें रोल क्या होता है टीचर का, लीडिंग बाय एग्जाम्पल इन टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे शेयरिंग बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी, मेंटरिंग न्यू और स्ट्रगलिंग टीचर्स, प्रमोटिंग इनोवेटिव पेडागोजी इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसमें हो गया इंस्ट्रक्शनल लीडर। एक हो गया करिकुलम लीडर, जहाँ पे लीडिंग करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे डिज़ाइन करते हैं टीचर्स मटेरियल एंड लेसन प्लान, करिकुलम को कैसे स्टैंडर्ड्स उसको किस तरीके से बनाना है और किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कैसा नीड है वो देखना। एनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। मेंटर और पियर कोच, सपोर्टिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द कलीग्स को कैसे हेल्प करना है। कोचिंग न्यू टीचर्स, जो नया टीचर है उसको कोच करना, उसको हेल्प करना, उसको बताना कि अभी क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा सिलेबस चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है। टीम और ग्रेड लेवल लीडर, यानी कोऑर्डिनेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर और क्लासेस, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, कोलैबोरेटिव प्लानिंग करना, इंश्योर करना कि कंसिस्टेंसी रहता है हर ग्रेड में। जैसे हर क्लास 4 के 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के अलग अलग टीचर्स हैं, उन चारों को एक साथ कोलैबोरेट होकर काम करना है कि हमारे चैप्टर्स सेम चलें, इस तरीके से चले कि सारे चारों क्लासेस में हम लोग सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से कोलैबोरेटिव होकर पढ़ाना है। स्कूल इम्प्रूवमेंट लीडर, जहाँ पे कमिटीज़ बनाने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल एंड गोल सेटिंग के लिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट लीडर, जहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है पेरेंट टीचर मीटिंग, वर्कशॉप्स, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में भी पेरेंट्स को पता चलेगा। स्टूडेंट लीडरशिप फैसिलिटेटर, मतलब स्टूडेंट्स एनकरेजिंग स्टूडेंट्स वॉइस एंड लीडर्स, स्टूडेंट को गाइड करना, डिफरेंट क्लब्स बनाना, देन किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट देना कि वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटिंग लीडर, यानी लीडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग स्टाफ इन यूजिंग डिजिटल टूल्स, जब नया नया डिजिटल टूल स्कूल में आना शुरू हुआ तब टीचर्स का ट्रेनिंग होना शुरू हुआ, उस तरीके से टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग इन्हांस करें टीचर्स को, उनका हेल्प करना, किस तरीके से लर्न करना है, किस तरीके से टेक को यूज़ करना है वो समझाना। इंक्लूसिव एजुकेशन लीडर, एडवोकेटिंग फॉर इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, तो कैसे प्रमोट करें क्लास में इंक्लूसिव टीचिंग, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लीडर। नेक्स्ट इज गाइडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे पहले कि हम ये पढ़े सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, मैस्लो का हायरार्की थ्योरी अगर आपने कॉमर्स जिसका है उन्होंने पढ़ा होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक वो स्टेज होता है हमारे लाइफ का जहाँ पे हमें लगता है हमें जो अचीव करना था हम कर चुके हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसको ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, सब खिलौना खरीद लिया। वो टीनेजर बना रहे, मुझे ये कपड़े पहनने, मुझे ऐसे मेकअप करना है, सब कर लिया। देन दे गेट मैरिड, अरे मेरे बच्चे को मुझे यहाँ पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाना है, वो भी हो गया। नाउ दे आर ओल्ड, अब उनको लगता है कि हमें जो जो चाहिए था आई हैव अचीव्ड, नाउ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी सिंपल प्लेन, I'll have my food, I'll go for a walking and I'll sleep, I'll enjoy myself. That stage is called self-actualization. So self-actualization is the process of realizing and fulfilling one's full potential intellectually, emotionally, creatively and morally. देखो यहाँ पे भी वही बोला गया, this idea comes from the psychologist Maslow's hierarchy of needs, where self-actualization is the highest level of human growth, becoming the best version of oneself.
टीचर का रोल क्या है इन गाइडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? अ टीचर इज नॉट जस्ट अ गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ फैसिलिटेटर ऑफ पर्सनल ग्रोथ. स्टूडेंट को किस तरीके से वो गाइड करेंगे? उनको बता के कि हेल्पिंग देम डिस्कवर कि उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वैल्यू है, क्या पैशन है. क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनाना ताकि बच्चे खुद को सेल्फ डिस्कवर कर सकें. एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. फिर बच्चों को उनकी इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करना. प्रैक्टिकल वे टू गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन. प्रैक्टिकल वे क्या है? फोस्टर अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ बच्चे खुद का सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड फील करें. सेफ एनवायरनमेंट होने से उनका एक्सप्रेशन, वो जितना एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कंप्लीटली, फुली, एकदम ट्रुथफुल एक्सप्रेशन कर पाएंगे. सेल्फ रिफ्लेक्शन को एनकरेज करना, मतलब स्टूडेंट को पूछना कि उनका लर्निंग क्या है, गोल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनका एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है. उनको जर्नल यूज़ करने बोलना. इस तरीके से वो सेल्फ एसेस कर पाएंगे. Promote student voice and choice. Give students autonomy in how they learn and express what they have learned. Let them choose topics for projects. उनको खुद करने दो सब कुछ. It should be a student centered. Celebrate individual strength and talent. उनका इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ या टैलेंट जो भी है उसको सेलिब्रेट करना है. वो किसी में जीत के आते हैं उनको सेलिब्रेट करो. अगर वो किसी में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनको सेलिब्रेट करो. तो दिस इज़ द वे हाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स. Then they have encouraged goal setting and personal growth. Teach students how to set and work towards personal goal. किस तरीके से करना है, गोल कैसे अचीव करना है. Model lifelong learning and authenticity. तो यू हैव टू बी ओपन अबाउट योर ओन लर्निंग जर्नी. आपने कैसे क्या किया था बच्चों के साथ वो शेयर करना ताकि दे फील मोटिवेटेड. इंटीग्रेट मोरल एंड इमोशनल लर्निंग. स्टोरीज यूज़ करना, रियल लाइफ सिचुएशंस उनको बताना, किस तरीके से जस्टिस, एम्पैथी, ये सब हमारे लाइफ में आता है. उनको ये सब बताना ताकि out of 100 at least 20 students will understand what it actually is. Provide opportunities for creativity and expression. Conditions in the school that promote self actualization. स्कूल में ऐसा क्या कंडीशन है जो प्रमोट करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? वही सब है जो हमने अभी पढ़ा. एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी देना बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए, देन पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग देना, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट देना. स्टूडेंट वॉइस एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, जैसे उनका क्लब्स मैंने बताया था, वो क्लब्स बना दिए. फिर स्टूडेंट का काउंसिल बना दिया, वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आता है. इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए. सेल्फ रिफ्लेक्शन एडुकेटर्स होने चाहिए ताकि इंस्पायर हो सकें वो. एंड रिकोगनाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग एफर्ट, जो मैंने बताया सेम वही है, बस क्वेश्चन जो पूछा होगा उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है. अब टीचर का रोल क्या है? एडुकेटर एंड नॉलेज प्रोवाइडर. सबसे पहले टीचर एक एजुकेटर है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड देन नॉलेज प्रोवाइड करना है. सिर्फ वही नहीं, उनको देखना है कि बच्चे हर आइडिया को, कोर आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट जो उसको समझ पा रहे हैं. फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. फैसिलिटेट कैसे कर पाएंगे? अगर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगा. This means creating a classroom environment that encourages discussion, inquiry, collaboration and critical thinking. Mentor and guide, मतलब उनको गाइड करना सही चीज़ करने के लिए, सही करियर चुनने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देना. There the teacher becomes mentor and guide. रोल मॉडल बनना. आप ऐसे बनो कि टीचर आपको देख के रिस्पेक्ट करे और ये समझे कि मैं भी बड़े होकर ऐसे बनूंगी. असेसर ऑफ प्रोग्रेस. उनके प्रोग्रेस को एसेस करना और उनको बताना, फीडबैक देना कि उनको कहाँ इंप्रूव करना है और कहाँ नहीं. मोटिवेटर बनना है, एनकरेज करना है बच्चों को, इंस्पायर करना है. एक बच्चा बहुत ही शाय है तो उसको कैसे बाहर लाना है, कैसे उसको एक्टिविटीज़ में डालना है, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके अंदर वो बिलीफ डालना है. क्लासरूम को मैनेज करना. सो क्लासरूम मैनेजर. कम्युनिकेटर, बिकॉज द टीचर हैज़ टू कम्युनिकेट द लेसन्स, दे हैव टू कम्युनिकेट द फीडबैक एंड कंसर्न्स, एवरीथिंग दे हैव टू कम्युनिकेट. सो द टीचर हैज़ टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. लाइफ लॉन्ग लर्नर. टीचर को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को भी अपडेट रख सके. वी हैव सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क. किसके साथ? विद कलीग्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट. ये कैसे करना है टीचर को, हम अभी वो पढ़ेंगे. तो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस हमें समझ आ गया, एक एबिलिटी इंडिविजुअल का अपने खुद के एक्शंस, बिहेवियर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना एंड रिफ्लेक्ट करना. कोलैबोरेशन विद कलीग्स. प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे होगा? टीचिंग इज नो लॉन्गर एन आइसोलेशन प्रोसेस या आइसोलेटेड प्रोफेशन.
It thrives in professional learning communities where teachers co-plan, co-teach and moderate assessments and reflect together. तो रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर क्या है? रिकॉग्नाइजिंग व्हेन यू आर नॉट फुली प्रेजेंट और एंगेज्ड इन द टीम मीटिंग, एक्नॉलेजिंग इफ यू ऑफन रेजिस्ट न्यू टीचिंग आइडियाज़ और मेथडोलॉजीज प्रपोज्ड बाय पीयर्स. कैसे आपको कोलैबोरेटिव वे में अपने को टीचर्स के साथ काम करना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसे करने हैं. अ टीचर हु रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर रोल इन करिकुलम डिज़ाइन में रियलाइज दे हैव बीन रिजिड, sticking to outdated practices. This awareness can lead to learning new pedagogies from peer. कुछ टीचर्स होते हैं, जब नया नया कोविड-19 के बाद जब हमारे डिजिटल हो गया सब कुछ, तो काफ़ी टीचर्स दे वर वेरी रिलक्टेंट. दे वर लाइक, नो आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट यूज़ कंप्यूटर्स, आई हैव नेवर यूज्ड कंप्यूटर, आई हैव नेवर यूज्ड दिस, आई हैव नेवर यूज्ड दैट, आई हैव नेवर यूज्ड टेक्नोलॉजीज. तो बीइंग दैट रिजिड, डिड इट वर्क? नो, इट डिड नॉट. फाइनली उनको सीखना पड़ा. वो क्यों हुआ? यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव विद योर कलीग्स, ताकि नई चीज़ आप सीखें. जिसको आता है फिर वो सिखाएगा उन टीचर्स को जिसको नहीं आता. तो दिस इज कोलैबोरेशन विद कलीग्स. देन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, सेट पर्सनल गोल्स फॉर टीम एंगेजमेंट. जैसे एक टीम में काम करो तो आपका गोल क्या है, उसको कैसे हमें फुलफिल करना है, उस चीज़ पे ध्यान देना. वर्किंग विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से? रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर क्या रहेगा? डू आई फुली अंडरस्टैंड द स्कूल्स गोल्स, विजन एंड इम्प्रूवमेंट प्लान? एम आई प्रोएक्टिव इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग दोज गोल्स? स्कूल का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो हमारा, उसका विजन क्या है वो जानना, और ये देखना कि क्या मैं वो गोल अचीव कर रही हूँ, क्या मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? अ टीचर माइट रिफ्लेक्ट दैट दे ओनली अटेंड मीटिंग्स एज अ फॉर्मेलिटी, missing the opportunity to contribute ideas. If a school is focused on inclusive education, a self-aware teacher will ask, am I truly implementing inclusive practices or just meeting the minimum? जितने भी हमारे मीटिंग्स होते हैं वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मीटिंग कुछ टीचर्स जाते हैं, बट वैसा नहीं करके यू हैव टू बी प्रेजेंट fully, completely, and you have to see what it is all about, and you have to use the same in the classroom if needed. Growth strategy, ask for clarity and guidance rather than silent disengaging. Engaging with parents, कैसे? Do I make parents feel heard, valued and included? इस तरीके से कि इसमें आप इतना ज़्यादा जैसे रिफ्लेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड ग्रोथ ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि टीचर का क्या प्रोसेस है उनका कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स के साथ. दे हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पेरेंट्स, देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. उनको पेरेंट्स को फीडबैक देना है बच्चों के बारे में. एक सेल्फ अवेयर टीचर जो है वो सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक बिल्कुल फ्रेंडली वे में बात करेगा, ताकि टीचर भी अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सके, ताकि उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल सके. एंड डेवलप अ पेरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे पॉजिटिव कॉल्स, होम न्यूज़लेटर्स, इनफॉर्मल चैट्स हो सके. अटेंड वर्कशॉप ऑन वेबिनार्स ऑन कल्चरली रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन. प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग. पेरेंट्स मीटिंग के टाइम टीचर को एक्टिव लिसनर होना भी ज़रूरी है. इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू टॉक, बट यू हैव टू लिसन एज वेल. देन कोऑपरेशन विद स्कूल मैनेजमेंट. स्कूल के मैनेजमेंट के साथ कैसे काम करना है, उनका डेडलाइन होता है हर काम का, क्या मैं उसको कर रही हूँ. रिस्पेक्ट, क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है मेरे अंदर या नहीं. मैं क्या अपना काम टाइम पे रिपोर्ट कर रही हूँ, इफेक्टिवली प्लानिंग कर रही हूँ, क्या जो चेंज हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्या मैं टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर रही हूँ, जो भी टूल स्कूल में प्रोवाइड करा जा रहा है. देन सिस्टम के लिए, मैं बच्चों के लिए जो हमारे स्कूल का मैनेजमेंट का सिस्टम है क्या उसको फॉलो कर रही हूँ. ट्रेनिंग सेशंस क्या मैं अटेंड कर रही हूँ, और ट्रेनिंग के बाद उस चीज़ को मैं अप्लाई कर रही हूँ या नहीं. ये सब जानना इस कोऑपरेशन विद स्कूल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो जो चाहता है, क्या टीचर वो कर रहा है, दैट इज़ what teacher has to know. Thank you for watching. Stay tuned for more videos and do not forget to subscribe the channel.